नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। नए साल पर हमने आपको एक खबर सुनाई थी कि नए साल के मौके पर महंगाई को लेकर जो है एक निराशा भरी खबर आई थी। कहा गया था कि जो है अब से मकान बनाना, फ्लैट खरीदना जो है वो महंगा हो सकता है, क्योंकि जो है सीमेंट कंपनियां जो है वो अपनी कीमतें बढ़ा सकती हैं। आपके फ्रंट पर तो ये निराशा वाली खबर थी, लेकिन अब जो कंपनियों के फ्रंट पर जो खबर आ रही है कि उनके लिए जो है अक्टूबर से दिसंबर तिमाही यानी जो क्वार्टर 3 है वो इन कंपनियों के लिए अच्छी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे बड़ी वजह क्या है, पूरी खबर क्या है, अब क्यों कहा जा रहा है कि बिक्री बढ़ेगी, और तमाम फैक्टर्स को जो है आज हम इस कहानी में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़ी खबर जो है उससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि भारत की जो बड़ी सीमेंट कंपनियां हैं उनके लिए अक्टूबर दिसंबर तिमाही यानी क्वार्टर 3 वाला जो है मामला वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि इस दौरान यानी जो है अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान जो है सीमेंट की बिक्री यानी जो वॉल्यूम्स में फिर से तेजी आती हुई दिख रही है। अब बिक्री क्यों बढ़ रही है, ये अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, बारिश और चुनाव के बाद जो है कंस्ट्रक्शन का काम यानी निर्माण का जो कार्य है, गतिविधियां हैं जो है वो दोबारा से तेज होती हुई दिख रही हैं। दूसरी बात, फैक्टर्स जो ये आ रहा है, कहा जा रहा है कि सड़क, मकान और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है काम बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस वजह से बिक्रियां बढ़ती हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि गांव और शहर दोनों जगह पर जो है सीमेंट की जो मांग है यानी जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी वजह से जो है कंपनियों की जो है सीमेंट की खपत करीब 6 से 7% तक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। अब किन किन कंपनियों को फायदा होगा ये जान लेते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट्स, जेके सीमेंट, डालमिया भारत, इन कंपनियों में कहा जा रहा है कि बिक्री की मात्रा यानी जो वॉल्यूम वो बढ़ी है, रेवेन्यू में सुधार हुआ है, मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी पिछले साल के मुकाबले जो है वो बेहतर रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब मुनाफे पर जो है क्या असर पड़ने वाला है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब ज़्यादा सीमेंट बिकता है, सेल्स बढ़ती है, तो कंपनियों की कमाई जो है अपने आप बेहतर हो जाती है। माना जा रहा है कि कंपनियों का एबिटा यानी कमाई का जो अहम पैमाना होता है अब पिछले साल के मुकाबले अच्छा रह सकता है। कुछ कंपनियों का जो मुनाफा है वो कहा जा रहा है कि 60% से ज़्यादा तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब दिक्कत कहाँ है, जो चैलेंजेस है वो भी बात कर लेते हैं। सीमेंट के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए थे, जिस तरह से आपको भी याद होगा कि जीएसटी रेट कट का जो फ़ायदा मिला था तमाम ग्राहकों को, 28% पहले जो है सीमेंट पर जो है जीएसटी लगता था, उसको सरकार ने जो है घटाकर 18% के आसपास कर दिया था। तो इस वजह से जो है सीमेंट के दाम ज़्यादा नहीं बढ़ पाए थे, और बाज़ार में जो है ऐसा आपको पता ही है कि कंपिटिटिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी कंपनियां हैं, सभी जो है सीमेंट बनाती हैं, तो जो है कंपटीशन जो है ज़्यादा होता है, तो मुकाबला भी तेज़ हो जाता है। दूसरी बात कहाँ आ रही है, दिक्कत ये है कि बिजली और जो ईंधन की जो लागत है, जो कॉस्ट है, वो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई। इस वजह से भी जो थोड़ी दिक्कतें आई। हालांकि लागत बढ़ने के बावजूद बिक्री ज़्यादा होने से जो है ये जो तमाम जो चैलेंजेस थे उसको संभालते हुए नजर आई हैं इन कंपनियां। अब आगे का क्या हाल हो सकता है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, आगे का प्रोजेक्शन क्या होगा ये हम बता देते हैं। देखिए, जनवरी से कुछ कंपनियां ये भी खबरें आ रही हैं कि 10 से 20 रुपए प्रति बोरी तक जो है वो दाम बढ़ाने की कोशिश भी कर सकती हैं। अगर दाम बढ़े तो आने वाली जो तिमाही है उनमें मुनाफा और जो है सुधरता हुआ नजर आ सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा जैसी बड़ी कंपनियों का जो प्रदर्शन है वो इंडस्ट्री से बेहतर रहने की उम्मीद है। यानी जितनी जो भी मैंने आपको कंपनियां गिनाई, जो अल्ट्राटेक, अंबुजा, श्री सीमेंट, जेके सीमेंट, डालमिया सीमेंट, उनमें से अल्ट्राटेक सीमेंट और अंबुजा जैसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होता हुआ भी दिख सकता है, ऐसा कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में। तो ये रही इस बात सीमेंट कंपनियों की। अब इस तमाम खबर पर जो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस और तमाम तरह की जो है देश के जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कहती है ये भी जानने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, घरेलू ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, और उन्होंने कमाई और मुनाफे को लेकर जो है एक अनुमान जताया है। क्या कहा है मोतीलाल ओसवाल ने, वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक जो है आमदनी यानी जो रेवेन्यू है वो करीब 19% तक बढ़ सकती है। एबिटा, ऑपरेटिंग मुनाफा यानी जिसको आप समझते हैं उसमें 42% की बढ़त हो सकती है। शुद्ध मुनाफा जो यानी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 65% तक उछाल देखने को मिल सकता है। सीमेंट की कुल बिक्री मात्रा जो है वो 17% तक बढ़कर 108 मिलियन टन तक
हो सकती है। अब सीमेंट की कीमतों का हाल जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से आपको मैं दोहरा देता हूँ कि दिसंबर तिमाही में कीमतों पर जो है वो कह रही हैं कि दबाव रह सकता है। पूर्व और दक्षिण भारत में जो दाम ज़्यादा गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब पश्चिम, उत्तर और मध्य भारत में भी गिरावट जो है वो कम रही है। जीएसटी कटौती के बाद जो है नॉन ट्रेड यानी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में जो दाम सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। नवंबर दिसंबर में जो मांग बढ़ने पर कुछ जगह जो है कीमतें बढ़ाने में भी कुछ कंपनियों को सहायता जो है, सफलता जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। अब मांग कब और कैसे सुधरी ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, तिमाही की शुरुआत में त्योहार और मजदूरों की कमी से जो है वो मांग कमजोर रही। नवंबर के अंत और दिसंबर में मांग जो है तेज होती हुई दिख रही थी। इस रिपोर्ट में जो बातें कही जा रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। दक्षिण और पश्चिम भारत में सरकारी खर्च से जो है वो डिमांड में मजबूत होता हुआ दिखा। उत्तर और मध्य भारत में भी जो डिमांड है अभी सीमित है। अब किन कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर रह सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल के रिपोर्ट में क्या बातें कहेंगे ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ में जो है 21% का इजाफा जो है देखने को मिल सकता है। जेके सीमेंट 14%, अंबुजा सीमेंट 13%, एसीसी, डालमिया भारत, श्री सीमेंट जैसी कंपनियों में भी ठीक ठाक बढ़त होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज की आमदनी भी जो करीब 20% बढ़ सकती है और उसका घाटा जो है घटकर लगभग 130 करोड़ तक रह सकता है। तो ये रही सीमेंट कंपनियों को लेकर जो है अपडेट। आपको हमने जो है सीमेंट कंपनी के Q3 नतीजे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि जो कीमतें बढ़ेंगी उसका इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा, और जो है ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में क्या क्या बातें कहीं उसको हमने समराइज करने की कोशिश की है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।